मैं हूं जुल्करनैन साजिद फ्रॉम अडाहो। मेरे साथ हैं साकब अली साजिद फ्रॉम कनाडा। दी न्यूट्रल के साथ आज हाजिर हैं दोबारा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पिछली किस्त से ही लिंक है। तो हम बात करेंगे आज जो रिसेंट हाई कोर्ट ने जो एक पिटीशन दायर हुई थी अबाउट वज़ीर आला नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के हवाले से। तो एक अजीबोगरीब डिसीजन आया है हाई कोर्ट की तरफ से। तो साकिब साहब से राय लेते हैं ये डिसीजन क्या है और इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसके पीछे कौन है, और ये 11 तक है इसका इंटरम डिसीजन। साकिब साहब आप क्या समझते हैं ये इंटरम डिसीजन के बारे में? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुल्करनैन और तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। भाई बात ये है, अदालतों के कुछ फैसले लिखे जाते हैं कलम से, पेन से, और कुछ फैसले लिखे जाते हैं तलवार से। तो मुझे तो ये बेसिकली तलवार से, कमांड स्टिक से लिखा हुआ फैसला लगता है कि जो कि बेसिकली आईएसआई के रीजनल हेडक्वार्टर जो लाहौर में है वहां पर लिखा गया और वहां से लाहौर हाई कोर्ट के नाम पर इस फैसले को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि इस फैसले का पाकिस्तानी आयन और कानून से इतना ही ताल्लुक है जितना कि किसी पोर्न एक्ट्रेस का नेकी और हया से हो सकता है, क्योंकि इस फैसले का दूर दूर तक आयन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी आयन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई अदालत किसी चीफ मिनिस्टर से, किसी प्राइम मिनिस्टर से कहे कि आप हमें गारंटी दें असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। भाई सबसे पहले तो ये तमाशा कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवाम ने आपको इलेक्ट किया, आप सुबह असेंबली तोड़ दें ना तोड़ें, आपकी हेड का अदालतों का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। मगर जब फैसले पेन की बजाय फैसले तलवार से लिखे जाए, फैसले कमांड स्टिक से लिखे जाए और कोशिश की जाए कि लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके और मर्जी के फैसले उन पर नाफज किए जाए, तो फिर इस तरह के मज़हका खेज फैसले आते हैं कि जिनको देख के हंसी आती है। इस साकिब फैसले साहब को एक सवाल ये पैदा होता है कि जी ये परवेज लाई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से क्यों आगे निकले हैं, अदालत क्यों जाना पड़ा? वो कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते तो क्या मसला था? इसमें देखें जी, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि नो कॉन्फिडेंस का वोट हमने पिछली किस्त में कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की करारदाद तो असेंबली में आ सकती है। पाकिस्तानी आईन ये कहता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पर वोटिंग के लिए नया इजलास शुरू किया जाना जरूरी है। तो जिसकी ये शर्त, ये जो पहला इजलास है ये अक्टूबर से जारी है, इसको 2 महीने हो गए, अभी तक ये अर्जन किया जाता है, ये खत्म नहीं हुआ। ये खत्म हो, गवर्नर नया इजलास तलब करें, उसमें वोटिंग होगी। पहला तो लीगल पॉइंट ये आ गया। दूसरा, जो पीटीआई की रिजर्वेशन है इस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट का ना लेने की, राइट नो उनके 6-7 एमपीए आउट ऑफ द कंट्री हैं। कुछ छुट्टियां हैं, आपको पता, कुछ बच्चों से मिलने गए हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट के लिए बाहर हैं, कुछ बीमार हैं। फवाद चौधरी इसके बारे में बात कर चुके हैं। 7-8 एमपी इस वक्त नहीं है। और दूसरा, इस वक्त परवेज लाई भी ये चाहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, ये दिसंबर से टलट के जनवरी में चला जाए। और रही बात इमरान खान साहब की, तो खान साहब के पास समरी थी, खान साहब ने असम्बलियां तोड़ देती तो वो पहले ही तमलियां तोड़ देते, मगर उन्होंने नहीं तोड़ी। और रही दूसरा फौज की बात, फौज ये दूसरा सवाल ये है कि जो वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के लाहौर में आए हुए हैं, उनकी कुछ मीटिंग्स ये जो आपके मार रोड पे किसी होटल में खुफिया मीटिंग्स हुई हैं, किसी अपने सियासी या आप समझ लें सियासी भी हैं, कुछ निजी भी हैं, उसके साथ साथ कुछ साथ इदारे के लोग भी मिल रहे हैं उनसे। तो वो क्या रीज़न है कि ये इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार है ज़रदारी की तरफ से, जो वज़ीर बल्दियात को लाहौर में अपॉइंट किया गया कुछ देर के लिए कि जी सेटलमेंट करवाएं, या जो चीफ सेक्रेटरी ने मेरे ख्याल से वो एप्लीकेशन पे साइन किए थे, वो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है मज़ीद? जी डॉक्टर शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह जो वजीर बल्दियात हैं पीपल्स पार्टी के, वो बिल्कुल सिंध में हैं, और आपको पता है कि वो उन्होंने मार रोड लाहौर पर पीसी होटल में मुलाकात की है। आईएसआई के जो सेक्टर इंचार्ज है लाहौर के, ब्रिगेडियर राशिद, उनसे मुलाकात हुई है और एजेंडा ये सेट को करने की कोशिश की गई है। कोशिश ये है कि जनवरी में किस तरह से 10-15 एमपी खा वो रिजाइन दे दें पीटीआई के, खा वो मुल्क से बाहर चले जाएं, खा वो वापस ना आए, खा वो बीमार हो जाए, कुछ इस तरह की सूरत बना दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो इनको बाउंड कर रहा है कि जो अरकान वफादारियां तब्दील कर लेंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा और बल्कि उनको डिसीट कर दिया जाएगा, उसको टेक्निकल तरीके से इस तरह से बचने की कोशिश की जा रही है कि अगर 10-15 एमपी पीटीआई के ना आए, बीमार हो जाए, आउट ऑफ कंट्री चला जाए, तो लीगली हर तरह का बेहतरीन फैसला हो जाएगा कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट चली जाएगी। अब आपने फैसला, आपने पूछा कि वो लाहौर क्यों आई है और ये गेम क्या है, तो भाई पिछले साल जब जनरल बाजवा ने, जो सबक आर्मी चीफ है, इमरान खान की हुकूमत को उठाने का फैसला किया था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो पान मोहरा है मूव किया था, वो जरदारी है। जरदारी बेसिकली पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, पान है, उनके कहने पे मूव हुआ है। अब जरदारी के जरिए नासिर हुसैन शाह लाहौर आए हैं, उससे पहले आपको पता जरदारी का भी प्लान था, वो आए भी लाहौर में, उससे पहले कोशिश भी कर गए।
कोशिश ये है कि बंदे खरीद कर किसी तरह मैनिपुलेट कर कर या आईएसए के जरिए डरा कर वो रिजाइन दे दें, किसी तरह से गवर्नमेंट चेंज करनी है। क्योंकि नवाज शरीफ ये कह चुके हैं कि अगर पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट रहती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनको डर है इमरान खान हमें खा जाएगा, 2/3 मेजोरिटी ले जाएगा। अगर गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, आपको पता है, तो फिर उनके पास 1001 ऑप्शन है। अब इसलिए जो ये अजीबोगरीब तमाशा लगा, और इसी पर आपको पता है ये जो आईएसए के अफसर है, इन्होंने गन पॉइंट पर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से गन पॉइंट पर वो नोटिफिकेशन पर दस्तखत कराए। दुनिया की तारीख में ये पहली बार तमाशा हुआ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में, लॉ की तारीख में, कि एक चीफ सेक्रेटरी जो नौकर है, मुलाजिम है रियासत का, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर है, चीफ मिनिस्टर उसको चार्ज कर सकता है इंसबॉर्डिनेशन पर, गैर मुताहती पर, उसने चीफ मिनिस्टर को फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि अगले दिन हाई कोर्ट से उठ गया। अब होना तो ये चाहिए था कि हाई कोर्ट उस नोटिफिकेशन जारी करने पर चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नर पंजाब को आर्टिकल 6 का मुजरम करार देती या उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का कहती, मगर उसकी बजाय हाई कोर्ट का, जो कि ये फैसला भी कमांड 6 से लिखा हुआ फैसला था, उसमें से गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मुतराद ये किया गया कि परवेज लाई को बहाल तो कर दिया गया। ये ऐसे ही है कि आप रोड पर जा रहे हैं, कोई आपसे आकर छीन लेता आपका पर्स या मोबाइल, आप अदालत में जाते हैं, अदालत कहते हो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं यार, ये इनका पर्स और मोबाइल वापस कर दो, चलो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। यानी भाई जो जुर्म किया गया है, जो गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है, उसको वायलेट किया है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो इनसबॉर्डिनेशन की आला तरीन मिसाल कायम की है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी बुरी और गंदी तरीन मिसाल नहीं मिलती कि कोई चीफ सेक्रेटरी साथ तक थर्ड क्लास हरकत करे। उसके खिलाफ अदालत आलिया लाहौर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनको लेपा तोपी कर कर मैदान में फिर फेंक दिया है। क्योंकि अब क्यों फेंका है, इसलिए फेंका है भाई, 3 पर्पस है। परवेज लाई आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, फिर रेपुटेशन हो जाएगी, तो फिर रिपीट कर देता हूँ। परवेज लाई असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, पावर में रहेंगे तो भाई माल खा सकेंगे। गुजरात भी जिनका 100 रुपया है, रूडा में माल है, और नून लीग तो चाहती ये है, और नून लीग ये जो मोनस लाई ने भी अभी रिसेंट बयान दिया है जी, एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करेगी जी सेटलमेंट में, अपोजिशन और गवर्नमेंट में। तो जी ये तो बजाहिर इनके एक बयान से तो नजर आ रहा है कि वो स्टिल जो परवेज लाई या मोनस लाई, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं कि जी वो क्या सिग्नल देती है, हम किस तरफ जाएं। उसमें डॉक्टर साहब मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि आप चौधरी खानदान को इनकलाबी नहीं बना सकते। मैंने गुज़श्ता किस्त में भी कहा था, फिर रिपीट कर देता हूं, तवाइफें कभी बाकरा नहीं हो सकती। आप पोर्न एक्टर से ये तो नहीं कर सकते कि वो नमाजी परहेजगार किस्म की हीरोइन का किरदार अदा कर ले, क्योंकि उसकी छाप बन जाती है। ये जो चौधरी खानदान है, ये पाकिस्तान की एक पोर्न सियासतदान है, ये भी गंदे अंडे हैं। ये कहाँ पैदा हुए हैं? ये पाकिस्तान के बीडी सिस्टम से फौज ने निकाले हुए गंदे अंडे हैं। सारी जिंदगी इन्होंने आराम खाया है, अब वो मजबूरी में इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। अब उनको जनरल बाजवा ने मूव किया था, तब का इमरान खान का साथ दे, लोग हैरान होते होंगे यार जनरल बाजवा तो एंटी पीटीआई थे, एंटी खान थे, फिर खान के साथ बंदा क्यों मूव कराया? तो भाई फौज जब बंदे मूव कराती है तो पर्पस था कि खान को इतना कमजोर नहीं करना कि नून लीग बिल्कुल हावी हो जाए। जैसे कि आप कराची में एमकेएम के तीनों धड़े एक होने का ऐलान कर दिया, क्या पर्पस है कि खान को इतना ताकतवर होकर भी पावर में नहीं आने देना कि हमारे सर पर चढ़ जाए। तो कट टू द साइज की कोशिशें हैं, तो यही कोशिशें चलती आ रही हैं। अभी जो परवेज लाई ने बात की वो ठीक है, बिल्कुल पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे हैं, उसमें ताजा तरीन खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि मुझे मार्च अप्रैल में इलेक्शन नजर आ रहे। मेरा ख्याल मार्च में इलेक्शन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्च में तो आपको पता माह रमजान है, और वैसे भी अब 11 जनवरी तक तो ये कट्टा चला गया पंजाब असेंबली का और कबीना का। अब परवेज लाई की वजारत आला बचती है 11 जनवरी को भी। हम सपोज करते हैं कि हाईकोर्ट कहती है जी अभी आप करवा लें, इसी वीक में वोटिंग हो जाती है, वो रिइंस्टेट भी रहते हैं। इन केस वो जाके असेंबली तोड़ते हैं, तो तब तक भी आपको पता है वो अप्रैल आ जाएगा ना, मार्च में अगर आप सॉरी जनवरी में 3 महीने ऐड करें, तो मुझे लगता है अप्रैल मई में जाके इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब के साथ भी ये पसे अपना पर्दा साकिब मुज़ाकरा चल साहब, रहे हैं। अगर अपना इतने ही संजीदा है अपना इमरान खान, तो केपीके की गवर्नमेंट क्यों नहीं तोड़ते, वो खत्म यार कर दें। और इधर पंजाब में ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा उस पे, परवेज लाई पे, वो भी असेंबली डिसॉल्व कर देगा इसके साथ साथ। ठीक है, मॉरल वैल्यूज से हैं, क्योंकि जी एक एक तरफ तो इमरान खान कह रहा है जी हम केपीके की असेंबली भी तोड़ेंगे, पंजाब की भी तोड़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, अपनी अलायंस नहीं है उधर केपीके में, उधर तोड़ दे, बाहर आ जाए। देखिए डॉक्टर जुल्करनैन, बात यह है, कहने में बड़ा आसान लगता है कि खान साहब असेंबलियां तोड़ने आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि खान साहब असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते। असेंबलियां तोड़ना बेवकूफी का काल में जो थोड़ी बहुत ही पावर आपके पास है वो भी आप गंवा दें,
तो आपको सियाना कौन कहेगा? खान साहब ने प्रेशर बिल्ड करना था और खान साहब ने किरदारों को मजीद नंगा करना था, वो उन्होंने नंगा करके दिखा दिया कि भाई नए चीफ के आने के बाद भी फौज गैर सियासी नहीं हुई, वही की वही है, अब देख लें। वो हाईकोर्ट को वैसे मैनेज कर रही है आईएसआई। और परवेज लाई का भी उन्होंने कैरेक्टर खोल के सामने रख दिया कि कल को परवेज लाई ने जाके कहना है इलेक्शनों के करीब 30 सीटों पर सेटलमेंट मांग रहे हैं ना गुजरात डिवीजन की काफ लीग। हाँ हाँ, तो 30 वो से इमरान 30 से खान भी 35 उनको सीटें। फिर जवाबन कह सकेंगे कि भाई आप तो हमारे साथ सारी जिंदगी बरादरान यूसुफ का किरदार अदा कर। हाँ जी साकिब साहब, अगर इमरान खान इतने ही संजीदा है कि केपीके की गवर्नमेंट क्यों नहीं डिसॉल्व करते? भाई मैं पहले कह चुका हूं कि जो थोड़ी पूरे सिस्टम में मगरमच्छ है उनके खिलाफ है। खान के खिलाफ शदीद तरह की जाती असैसिनेशन कैंपेन भी हो चुकी है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन भी चल रही है, जान लेने के हमले भी हो चुके हैं, साथी तोड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं। इन हालात में जो थोड़ी बहुत पावर है, पावर की वजह से वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सिस्टम में थोड़ा बहुत लड़ने के काबिल है, उन तक इंफॉर्मेशन भी आ रही है, उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे तो फिर सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसको पंजाबी में यही कहा जाएगा, वो उड़ता हुआ तीर लेने वाली बात हो जाएगी। और अगर स्पेसिफिक आप केपीके की बात करते हैं तो ये जहन में रखे, केपीके में इस वक्त हालात बहुत खराब है। केपीके में इंसर्जेंसी दोबारा बढ़ गई है। सिर्फ आज के दिन में खाली बलोचिस्तान में 9 अटैक हुए टेररिस्टों के, पाकिस्तान आर्मी पर, एफसी पर। इस पर हमने अगला प्रोग्राम करना है कि सडन टेररिज्म पर इजाफा क्यों हुआ है। और केपीके में भी सडन दिनों में बहुत इजाफा हुआ है टेररिज्म के वाकयात में। और आज के दिन पाकिस्तान आर्मी ने 4 आर्टिलरी यूनिट्स रेजिमेंट्स मूव की हैं अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर। और सुना ड्रोन्स भी मूव किए जा रहे हैं। पाकिस्तान फुल फ्लेज स्केल ऑपरेशन करने जा रहा है विद इन अफगानिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर। उस पर हम अलहदा बात करेंगे। उन सुनारियों में देखें कि अगर खान साहब, हम सपोज करते हैं केपीके की असम्बली तोड़ देते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तानी फौज है जो पहले सिस्टम को मैनेज कर रही है वो है, ऊपर से नून लीग खिलाफ है, वो इमरजेंसी लगा देते हैं केपीके में जी 1 साल की, कि जी क्या यहाँ ऑपरेशन करना है, तो खान साहब कहाँ जाएंगे? वो पूरे का पूरा जो खान साहब ने पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया अपनी तंजीम का, और जो 2 इलेक्शन लगातार जीते हैं, वो उसको देखिए खत्म हो जाएगा। वो टोटल डिजास्टर्स डिसीजन होगा। खान साहब उसको उसकी तरफ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये जो पावर हाथ से निकल गई तो सिस्टम में जो थोड़ा बहुत खड़ा रहना है वो जगह भी नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है खान साहब सिर्फ खान साहब भी इस कोशिश में है कि इन पर मुसलसल प्रेशर बिल्ड किया जा रखे, क्योंकि इस वक्त असाब की जंग है। असाब में कौन जीता है कौन हारता है ये फैसला तो वक्त ने करना है, लेकिन ताहाल हमने ये देखा कि खान साहब असाब की जंग में पाकिस्तानी जर्नैलों पर हावी रहे हैं। उसका सबूत हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में डीजीआईएसआई को मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, हालांकि वो जवाब देना भी कभी पसंद नहीं करते। तो अभी तक असाब की गेम में खान साहब उन पर हावी जा रहे हैं, और असाब की गेम ये 11 जनवरी तक ऐसी रहेगी। 11 जनवरी तक मैंने पहले भी बताया कि तमाशा चलेगा, बंदे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तोड़ना अब नए एंगल से होगा, वो वोट नहीं डालेंगे, वो बीमार हो जाएंगे, आउट ऑफ द कंट्री चले जाएंगे, किसी की भूआ मर जाएगी, किसी की गाय बीमार हो जाएगी, किसी के बच्चे का एडमिशन होगा, इस तरह के लैम एक्सक्यूज निकल कर आएंगे कि ताकि उतनी तादाद पूरी ना हो सके। साकिब साहब अपना खान भी बड़ा डेस्परेट है जी, डील हो जाए दोबारा उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अभी जो आज का बयान देखें जी, उसमें कहा है कि जी आईएसआई को जी इस एहतसाब में मदद करनी चाहिए गवर्नमेंट की। ये तो जी जी, मैंने लीगली आपको बिल्कुल डिसएग्री करना चाहिए इससे। ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए कि जो एक प्राइम मिनिस्टर रहा हो किसी कंट्री का, वो एक सास अदारे को कहे जी वो एहतसाब में हमारी मदद करे। ये हमारे डॉक्टर पास जुल्करनैन एफआईआर। डॉक्टर जुल्करनैन इसमें गुजारिश ये है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे। अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव में पहले खबर है, आगे आपकी बात पर आता हूँ। पहले खबर ये है, जब इमरान खान साहब ने पहली बार टेक ओवर किया था तो आईएसआई ने जो उनको ब्रीफिंग दी थी, उनमें उनको 5000 पाकिस्तानियों के नाम और लिस्ट में बताया गए थे कि जिनमें पॉलिटिशियन है, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ताजर हैं, जो कि करोड़ों के अरबों के टैक्स खा के बैठे हुए हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट कई लोग ऐसे हैं जो ईच बंदा $1 बिलियन आराम से दे सकता है। तो खान साहब ने उस लिस्ट के हवाले से दोबारा पॉइंट आउट किया है कि अगर वो चाहें तो वो रिकवरी करा के दे सकते हैं। आप बादशाह रह जाते हैं आमने सामने। अगर आप चेस खेलते रहे यूनिवर्सिटी में, आप खेलते रहे चेस, आपको याद होगा प्यादे सिर्फ मरने मराने के लिए होते हैं, आखिर पे वजीरों की कुर्बानी भी देती जाती है। तो बादशाह आपस में डायरेक्ट मुज़ाकरात करते हैं, प्यादों का काम सिर्फ होता है मरना या मारना, उनका इससे ज्यादा काम नहीं है। तो खान साहब शरीफ बरादरान या इनसे मुज़ाकरात तब करेंगे, असेंबली में भी वो अपनी मेंबर लेकर तब वापस जाएंगे जब उनको कोई ऐसी गारंटी एस्टेब्लिशमेंट से क्लियर कलान आ जाए कि हाँ हम करवा देते हैं। उसी की तरफ शायद मूवमेंट बढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने अगला प्रोग्राम टेररिज्म पे पढ़ना है, और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक नया फुल ऑपरेशन करने जा रही है, तो सिनेरियो में मुझे लगता है कि शायद वो होम फ्रंट पर पॉलिटिक्स से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, और खान को थोड़ी सी स्पेस मुझे मिलती नजर आ रही है कि चीजें बेहतर होंगी। उतनी बेहतर नहीं होंगी, अभी ये चले टग ऑफ साकिब वार साहब चलता रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ पे चलते हैं इंशाल्लाह।
तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा होगा वो टेररिज्म से होगा, उसका बैकग्राउंड होगा और रिसेंट इवेंट जो हो रहे हैं ये नदरन एरियाज में बलूचिस्तान में, उसकी क्या रीज़न है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।